दोस्तों, धरती पर इंसान दो तरीकों से बट गए। दुनिया के अमीर लोग स्पेस सेंटर में रहने लगे जिसका नाम इलीजियम है, और दूसरी तरफ गरीब लोग धरती पर खराब हालत में रहने लगे क्योंकि धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और दूसरी तरफ इलीजियम में लोग आलीशान जिंदगी जी रहे थे। इलीजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर कर सकती थी। बस इतना नहीं, यह इंसानों के बॉडी पार्ट को दोबारा ला सकती थी और उनकी उम्र को भी रोक सकती थी। यह मशीन वहाँ के हर एक लोगों के पास थी। इस स्पेस सेंटर में हर प्रकार की फैसिलिटी थी। इस कहानी में एक मैक्स नाम का लड़का है जो अपने सपने में देखता है कि अपने फीमेल दोस्त के साथ इलीजियम जाएगा। जब वह बड़ा होता है तो वह एक चोर बन जाता है। चोरी के इल्जाम में पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत में छूटकर एक कंपनी में काम करने लगता है। यह कंपनी इलीजियम के ओनर की होती है जो इलीजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन जब वह काम पर जाता है और रोबोट पुलिस उसे बहुत मारती है जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मैक्स अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर उसे वही लड़की मिली जो मैक्स की बचपन में दोस्त हुआ करती थी। वह एक नर्स थी। मैक्स उसे कॉफी पीने को ऑफर करता है लेकिन वह मैक्स का इलाज कर कर चली जाती है। जमीन पर जितना भी काम था वह रोबोट ही करते थे। इलीजियम में गरीब लोगों का आना मना था। अगर कोई आ जाता तो उसे गोली से डिस्क्याउंट किया जाता। धरती पर काफी बीमार लोग थे जो कि अपना इलाज करने के लिए इलीजियम जाना चाहते थे क्योंकि इलीजियम में वह मशीन थी जिसके इस्तेमाल से वह ठीक हो सकते थे। वहाँ पर स्पार्डेन नाम का एक आदमी था जो कि अपनी स्पेसशिप को चोरी छिपे इलीजियम लेकर जाता था। स्पार्डेन लोगों से भरी स्पेसशिप को इलीजियम में भेजता है। जब वह स्पेसशिप इलीजियम तक पहुँचते हैं तो वहाँ की सिक्योरिटी ब्रांच को इसका पता चल जाता है। तो वे ऑर्डर देते हैं कि स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 3 में से 2 शिप तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन एक शिप इलीजियम में पहुँच जाता है। सभी लोग भागकर अमीर लोगों के घर चले जाते हैं ताकि वह मशीन से अपनी बीमारी का इलाज कर सके। उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँचकर लोगों को वापस धरती पर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन कार्ला को देखते हैं जो हर रोज धरती पर अपना हिसाब किताब करने जाता था। उसी की कंपनी में मैक्स काम किया करता था। काम करते समय ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर ऑफ हो जाता है तो मैक्स का मैनेजर उसे लॉक ठीक करने को कहता है। जब मैक्स अंदर जाता है तभी चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। तभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन शुरू हो जाती है। मैक्स पूरी तरह रेडिएशन का शिकार हो जाता है। सभी लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट उसे मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ही वह मर जाएगा। जब मैक्स गंभीर हालत में बाहर जाता है तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है। वह मैक्स को बताता है कि उसका एक दोस्त है जो अपनी शिप को इलीजियम लेकर जाता है। हम उसकी शिप से इलीजियम जाएंगे और उसी मशीन से तुम्हारा इलाज करेंगे। अगले दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडन के पास जाते हैं जो अपनी स्पेसशिप को चोरी छिपे इलीजियम लेकर जाता है। लेकिन वह इन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। वह आदमी मैक्स के अंदर कुछ डिवाइस डालता है जिससे वह पूरी तरह फिट हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन कार्ला वह जमीन पर आता है अपनी कंपनी को देखने के लिए, लेकिन तभी वह इलीजियम के लिए वापस निकल जाता है कि टीम जॉन के सैटेलाइट पर हमला करती है और जॉन को गोली मार देते हैं। मैक्स जॉन के दिमाग से सारा डेटा निकालकर अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है लेकिन बाद में मैक्स को पता चलता है कि सारा डाटा इनक्रिप्टेड है, यानी इस पर कोड लगा हुआ है। एजेंट और मैक्स के टीम के बीच जोरदार फाइट हो रही है। उसका दोस्त इस लड़ाई में मारा जाता है। मैक्स वहाँ से भागकर अपने बचपन की फीमेल दोस्त के पास चला जाता है जो कि वह उसका इलाज करती है। मैक्स देखता है कि उसकी एक बेटी भी है, उसे कैंसर होता है। इस बीमारी का इलाज वहीं पर है जहाँ इलीजियम में मशीन पड़ी हुई है। वह मैक्स को कहती है कि किसी भी प्रकार मेरी बेटी को इलीजियम लेकर चला जाए क्योंकि उसके पीछे एजेंट लगे हुए थे। मैक्स उसकी मदद नहीं कर सकता, इस कारण वह वहाँ से चला जाता है। एजेंट को उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। एजेंट उसकी दोस्त के घर चले जाते हैं और मैक्स के बारे में पूछते हैं। जवाब न मिलने पर वह उन दोनों को बंदी बना लेता है ताकि वह उनके जरिए मैक्स तक पहुँच जाए। मैक्स स्पार्डेन से पूछता है जिसने इलीजियम के सभी कोड्स के बारे में बताया था। वह मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से जोड़कर देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सभी लोगों में इंफॉर्मेशन डालकर इलीजियम में इंस्टॉल किया जाए क्या जमीन के सारे लोग इलीजियम का हिस्सा बन सकते हैं। यह जानकारी लेना चाहता था। जब यह ये सब करने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है। अब कोई भी प्रोग्राम अपडेट या डाउनलोड नहीं हो सकता। अब वह मैक्स की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब वह मैक्स को जाने के लिए कहता है क्योंकि जॉन की मौत के बाद सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए वह प्रोग्राम किसी भी काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। वह खुद को सरेंडर करने की कोशिश करता है। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वह इलीजियम ना लेकर गया तो उसे बॉम्ब से उड़ा देगा और हंसते हुए एजेंट मान जाता है। वह अपने अधिकारी से फोन में बात करता है। मैनेजर कहता है कि उसने सैम को पकड़ लिया है। अब वह इलीजियम आना चाहता है। वह सब स्पेसशिप पर चढ़ते हैं तो सैम देखता है कि उसकी दोस्त और उसकी बेटी भी है, लेकिन सैम अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। तभी उसी शिप में मैक्स और एजेंट की लड़ाई होने लगती है।
और इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा पूरी तरह खराब हो जाता है। जैसे ही स्पेसशिप नीचे उतरती है, मैक्स की दोस्त अपनी बेटी को लेकर मशीन के पास पहुंच जाती है। वह मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन काम नहीं करती क्योंकि वह मशीन इलीजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं तो वह एजेंट को स्कैन करने लग जाती है, जिससे उसका चेहरा एकदम ठीक हो जाता है। अब मैक्स और एजेंट की लड़ाई होने लग जाती है, जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वे एजेंट को ऊपर से गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। इलीजियम से धरती पर एक स्पेसशिप जाता है ताकि पृथ्वी के लोगों को मेडिकल सुविधा दी जाए। इसके साथ ही